जय गुरुदेव। जय गुरु निखिलेश्वर प्रभु। ओम गम गणपते गजाननाय नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तब्बे नमश्च निग्रीं गच्छ दुर्गा देवी नमः। जय बाबा बगलाम के पिता बड़े जय शिव शंभु वास्तु। आज 5 फरवरी 2024 साल सोमवार की रात्रि। आज 2 शिष्यों को दीक्षा देने जा रहा हूँ। बाकी बहुत दक्षिणा देकर लाखों लाखों रुपया देकर कोई बात नहीं। कोई कोई 100 रुपया और 150 रुपया भेज के दीक्षा लेने बैठे हैं। लाइन लगी हुई है, इसलिए आप लोग दुखी मत होना। एक के बाद एक हो रहा है, तो सबको दीक्षा दिया जाएगा। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि रोज़ कहता हूँ, समझाता हूँ, समझाते समझाते थक गया हूँ। पर एक बात जरूर कहूँगा कि हर घर में साधक बना के ही मैं रहूँगा, क्योंकि आप लोगों की जो घर में खुद की समस्या है, परिवार की समस्या है और खुद की समस्या है, धन से लेकर, परिवार से लेकर, कलह से लेकर, शत्रु से लेकर, तंत्रवाद से लेकर सब कुछ की हर चीज की समस्या की समाधान आपको खुद को करना है। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। खुद की समस्या खुद समाधान करना। इसलिए दीक्षा लेकर खुद साधना करना। साधना करने के लिए, साधना सिखाने के लिए मुझे तुमसे 1 रुपया नहीं चाहिए। खाली गुरु की दक्षिणा जो है, गुरु की कर्जा जिंदगी भर ना रहो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी कर्जा बन सकता हूँ। मैं आखिरी सांसें तक मेरी दीक्षित शिष्यों की दीक्षित शिष्यों की जो भी सॉरी, मैं जिंदगी भर मैं तुम्हारा कर्जा नहीं रहना चाहता। तुम्हें मेरी कर्जदार रहना है। इसलिए आखिरी सांसें तक मैं जिंदगी भर में तुम्हारे साथ रहूंगा, बिना शुल्क का, बिना लालच के, बिना पैसे के। इसी माँ के सामने, इसी गुरु जी के सामने मैं सौगंध लेता हूँ। मुझे तुम्हें साधना कराने के लिए या साधना सिखाने के लिए तुमसे मुझे 1 कौड़ी की पैसे की जरूरत नहीं है। ना गुरु जी को कोई प्यार से खरीद सकता है। घमंड से खरीदेगा तो उसकी घमंड की रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। प्यार से मुझे जीत सकते हो, धन से, दौलत से, पैसे से नहीं जीत सकते, क्योंकि मैं उस सब का प्यारा नहीं हूँ। मैं प्यारा हूँ अच्छे व्यवहार का, अच्छे संस्कार का, अच्छी बातों का, क्योंकि प्यार ही जिंदगी है, धन जिंदगी नहीं है। धन तो एक मामूली चीज है जो कि एक पेट गुजारने के लिए चाहिए। इसलिए मेरे शिष्यों से कोई लालच नहीं है। मुझे बस एक बार ही दक्षिणा लूंगा, वो भी 3100 रुपया, आखिरी सांस तक तुम्हें तुम्हारे साथ रहने के लिए। अगर तुम उतना भी नहीं करते हो तो भी कोई कोई हंसने की बात नहीं है, हंसना नहीं चाहिए। कोई कोई 100 रुपया भी भेजते हैं। गुरु जी मुझे दीक्षा दे तो मैं दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ 100 रुपया। वो 100 रुपया अगर कोई देगा नहीं तो भी चलता है, लेकिन 100 रुपया भी तुम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो फोटो प्रिंट करता हूँ उसमें 50 रुपया खर्चा हो जाता है। अगर तुम बोलोगे गुरु जी नहीं, वो भी नहीं है, फोटो मेरे लिए आप खर्चा कर दो, वो भी कर दूंगा। क्योंकि जब गुरु के लिए दक्षिणा की 100 रुपये तक गिर जाते हैं तो मैं जेब से देकर तुम्हारी करना क्या खराब है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मैं कर्जदार कभी नहीं रहूंगा। कर्जदार तुम रहोगे मेरा। जब कर्जदार तुम रहोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन गुरु दक्षिणा के कर्जदार रहोगे
तो वो तो आप कर्जदार जीवन ही रहोगे। समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझ वाले समझते नहीं है। 101 रुपया भेज देते हैं, उसको भी हंसी हंसी ग्रहण करता हूँ। जो 3,100 रुपया मेरी पूरी आत्मा की दक्षिणा जो मुझे देते हैं, मैं उनके साथ भी प्यार से रहता हूँ, हंस हंस के बात करता हूँ, और उन्हें जिंदगी भर साधना सिखाने की कसम भी लेता हूँ। और जो 101 रुपया भी देते हैं, उनके साथ भी मैं प्यार से रहता हूँ, दिल से रहता हूँ। सभी को 101 रुपये वाला शिष्य और 3,100 वाला शिष्य दोनों एक ही है मेरे लिए, इसमें ऊंच नीच नहीं है। एक शिष्य ने मुझे बोला कि गुरुजी मुझे 101 रुपया वाला 101 रुपया दक्षिणा देने के लिए भी नहीं है। तो मैंने उसको बोला, तू खाना नहीं खाता है? खाना खाता हूँ। खाना क्या तेरा बाप का आसमान से लाके देता है, या तू आसमान से झाड़ू करता है? खाना तो खरीद के खाता है। बुखार हो जाएगा, पेट में दर्द होगा तो डॉक्टर खाने भागता है कि नहीं दवा खाना? डॉक्टर मैं क्या बोलूँ, डॉक्टर तेरा कोई है वो दे देता है फ्री में? मैं ना गुरु जी फ्री में दक्षिणा दीक्षा दूंगा, ये सबकी इच्छा है ना, फ्री में मिलता है उठा लो। अरे यही एक शिष्य की बात का, इससे हंसी आया मुझे। कपड़े खरीदने के लिए पैसे हैं, खाना खाने के लिए पैसे हैं, दारू पीने के लिए पैसे हैं, सबके लिए पैसे हैं। दीक्षा के लिए अगर 100 रुपया भेजते हैं तो भी वो 2 दिन लगाते हैं और 5 बार सोचते हैं। लेकिन दारू की बोतल लागो तो साला घर में सोना चोरी करके दारू की बोतल पी लेते हैं। और मैं एक चीज देखा हूँ, सीरियसली बोलता हूँ, जो मेरे हिसाब से दक्षिणा देके गुरु दीक्षा लिए हैं, वो ज्यादा साधना की तरफ लालायित है। और जो वो 100 रुपया 100 रुपया देते हैं, वो ये साधना दीक्षा तो ले लेते हैं पर साधना के लिए चाहते ही नहीं है, दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। ये एक बड़ी समस्या हो गई है। अभी इसलिए मैंने क्या किया, अभी 3,100 रुपया को अभी 3 लाख कर दूंगा। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप चाहे कुछ भी करो, कुछ भी दो, ये गरीब गुरु तुम्हारा दास, तुम्हारे 1 रुपया भी मैं मंजूर करता हूँ। तुम्हारा 2 रुपया भी मेरे लिए दक्षिणा है, 1 रुपया भी दक्षिणा है, 1 लाख भी दक्षिणा है। बस जो जिसकी जितनी श्रद्धा है गुरु के लिए, उतनी आशीर्वाद है गुरु का उसके ऊपर। सीधी सी बात है। आप भगवान की जैसी पूजा करेंगे, आपको वैसा फल मिलेगा। सीधी बात है, जितना बोगे उतना ही पाओगे। ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे हैं, मैं उनको समझाना नहीं चाहता हूँ, पर समझ जाना चाहिए खुद का, अच्छी बात है। और बाकी रही बात की, चलो ये तो हंसी मजाक चलता रहता है, बोल दिया। एक जरूरी बात है आप सभी के लिए, आप आओ, निःशुल्क साधना सीखो। गुरु की दक्षिणा दे रहे हो क्या दे रहे हो वो मुझे मालूम है, वो सब छोड़ दो। बस जुड़ जाओ, साधना करने में जुड़ जाओ। और साधना सिखाने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है और गर्व होता है कि चलो कोई तो एक साधक बन के खड़ा हुआ, अपने जीवन की समस्या को, अपने जीवन की जो भी दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, खुद समाधान कर पा रहा है। किसी के कंधे पर बोझ नहीं है, और अपने पैसे नुकसान करके किसी के पास भाग नहीं रहा है। चाहे अपनी धन से लेकर हो, घर में शांति से लेकर हो, शत्रुओं से लेकर हो, दुश्मनों से लेकर हो, कुछ तो खुद कर पाए, कुछ तो खुद खुद ही खुद हल कर पा रहा है। और देखो, अगर तुम खुद अगर साधना सीख कर, अगर तुम खुद की हिफाजत खुद करोगे ना, जितने सब फर्जी वाले बाबा हैं, तिलक कितना बड़ा बड़ा तिलक काट के, इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा रुद्राक्ष डाल के, भगवे कपड़े पहन के, पूरा एक एक लोटा पकड़ के रास्ते में चलते रहते हैं, दुकान पे अमक दरबार, ये अमक बाबा, ये अमक बाबा बोर्ड लगा के बैठे हैं, साला इनकी दुकान बंद हो जाएगी और मैं बंद करवा दूंगा दुकान उनकी। अच्छे गुरुओं की दुकान बंद कभी नहीं होगी। ये जो लालची जो चंडाल खोर बाबा है ना, उनकी दुकान जल्दी बंद हो जाएगी। इनके अच्छे गुरुओं की दुकान क्यों बंद नहीं होगी? क्योंकि उनके ऊपर माता भगवत की कृपा रहती है। माँ कहाँ से न कहाँ से दे देती है।
लेकिन जो चंडाल टाइप के गुरु हैं, चंडाल तांत्रिक हैं, कितने दिन ऐश करेंगे? अधर्म का विनाश कुछ दिन, अधर्म कुछ दिन तक चलता है। अधर्म जिस दिन उसका नाश हो जाता ना, सब कुछ फिनिश। चलिए, मैं थोड़ा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ आज 2 जन को। और एक सूचना, अप्रैल महीने का 21 अप्रैल को 2024 में गुरु जी का, निखिलेश जी का जन्मोत्सव है। उस दिन शिविर किया जा रहा है, साधना उस दिन सिखाया भी जाएगा। महाकाली, सरस्वती, लक्ष्मी, बगलामुखी, 4 माताओं की साधना की दीक्षा दी जाएगी। अगर आप चाहें तो अप्रैल महीने का 21 तारीख को आप आकर उड़ीसा भुवनेश्वर में पहुंच सकते हैं। बाकी सब कुछ जानने के लिए मुझे फोन करें, मैसेज करें, ठीक है? और कुछ? चलिए, पहला शिष्य है एम प्रवीण माली, पुत्र काश्यप, पिता श्री प्रकाश माली, माता श्रीमती भारती माली, 26/26/1986 डेट ऑफ बर्थ, समय 10:22 AM, बर्थ प्लेस हुपरी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। दूसरा शिष्य है रघुवीर गौतम, फादर नंदराम, माता मिथिला देवी, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। बस गुरु जी के चरणों में उनको समर्पण करने जा रहा हूं। जय गुरुदेव, गुरु निखिलेश्वराय नमः, परम तत्वाय नमः, गुरुभ्यो नमः। हे गुरुदेव, इसका नाम है पवन माली, गोत्र काश्यप, पिता श्री प्रकाश माली और माता श्रीमती भारती माली। जन्म तारीख 26/6/1986, 10:22 बजे दिन में सुबह जन्म हुआ था। और जन्म स्थान है गुरुजी कोल्हापुर, हुपरी, महाराष्ट्र। तो आपके चरणों में आपके एक नए शिष्य को भेंट कर रहा हूँ। आप इसके जीवन को संभालें और इसे आध्यात्मिक के मार्ग पर कैसे आगे जाएगा, इसे आप आशीर्वाद प्रदान करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दूसरा है गुरुजी रघुवीर गौतम, पिता नंदराम गौतम, माता मिथिला देवी, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाला है गुरुजी। आप इसे आशीर्वाद प्रदान करें। ये भी एक शिष्य को आपके चरण में भेंट और समर्पण करना हूँ। अब इसके जीवन को मैं सौंप दिया। इसका भार आपको उठाना है, गिराना है, ये आपके हाथों में गुरुजी। बस मैं तो एक दास हूँ आपका। आपकी दी हुई कृपा, आपकी दी हुई शक्ति से मैं हर शिष्य, ये शिष्य मेरे नहीं है गुरुजी, ये सभी आप ही के हैं, आप ही के, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आपका माध्यम हूँ गुरुजी, माध्यम हूँ। इसलिए मैं इन लोग किसी भी नए शिष्यों से अगर दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप तक पहुंचने के लिए मैं कोई साधना सिखाने के लिए कोई रुपए, कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ गुरुजी, नहीं ले रहा हूँ। सभी मैं फ्री सिखा रहा हूँ। बस आप कृपा करें, इन लोगों के जीवन सुधर जाए और आगे जाके बड़े साधक बने। ओम परम तत्वाय नारायण कृष्ण। ओम विष्णुवेनं 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 नमो विद्युत सर्वसंग ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम गुरु निखिलेश्वराय, ओम गुरु निखिलेश्वराय, ओम गुरु निखिलेश्वराय। जय गुरुदेव, दीजिए प्रभु दंड मुद्रं दर्शयामि। जय गुरु निखिलेश्वराय। ओम हैंग फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम हैंग फट स्वाहा। ओम माँ काली, हे माते, माँ काली, महालक्ष्मी, हे माँ, हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, हे नमश्चंडिके दुम दुर्गा चामुंडके, हे माँ पीताम्बरी बगलामुखी माँ। रोम 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 जागृत गुरु गुरु स्वाहा। रोम 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 रोम। ओम विष्णु विष्णु। जय गुरुदेव निखिलेश्वराय।
जय गुरुदेव दत्तेश्वराय। जय गुरुदेव दत्तेश्वराय। ओम परम दत्त गुरुजी। जय गुरुदेव निखिलेश्वराय। जय गुरुदेव निखिलेश्वराय। ओम दंड मुद्रम दर्शन। जय निखिलेश्वराय। जय गुरुदेव। ओम 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 परम ओम। जय गुरुदेव। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा। फट स्वाहा। ओम ऐं बोला फट स्वाहा। ओम ऐं फट स्वाहा। जय गुरु निखिलेश्वराय। माँ पीताम्बरी बगलामुखी माँ जय माँ। माँ काली कपालिनी महालक्ष्मी सरस्वती जय शिव शंभो। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम जय वीरभद्र ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय जय श्री महाकाली माँ। ओम 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 महाकाली माँ। जय गुरुदेवा। प्रभु चरणों में समर्पण कर दिया प्रभु। बस गुरु जी आशीर्वाद बना रखे।